सचिन बंसल और बिनी बंसल, फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, विनीता सिंह, फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, राहुल यादव, फाउंडर ऑफ हाउसिंग डॉट कॉम एंड दीपेंद्र गोयल, फाउंडर ऑफ जोमैटो। ऐसे कई सक्सेसफुल आईआईटियंस हैं जिन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट किया और उनको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो एक आईआईटियन को दूसरे टेक्निकल स्टूडेंट से अलग बनाता है और क्यों आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना इतना टफ है और क्या ऐसा वहां पढ़ाया जाता है जो एक आईआईटियन को दूसरे टेक्निकल स्टूडेंट से अलग बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने की और क्यों इतना टफ है एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना। तो अगर हम बात करें ट्वेल्थ बोर्ड की, तो हमें ट्वेल्थ बोर्ड में 75% जो है, यहाँ पे परसेंट है, 75% जो है मार्क्स लाना कंपलसरी है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हमारे जो 75% ट्वेल्थ बोर्ड में आने चाहिए। अगर हम जेई मेंस जो है अच्छे से स्कोर कर भी लेते हैं, कट ऑफ क्लियर हो भी जाता है, बट अगर हमारे ट्वेल्थ बोर्ड में 75% नहीं है तो हम काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला तो क्राइटेरिया आपको ये मैच करना है कि आप ट्वेल्थ बोर्ड में 75% स्कोर करें। फिर हम जब जेई मेंस और जेई एडवांस की बात करते हैं 2024 की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपियर हुए थे वो थे 14,15,110 स्टूडेंट्स जो थे इस साल अपियर हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफाई करे हैं वो है 2,50,284 स्टूडेंट्स, और जो एडवांस में अपियर हुए हैं वो है 1,80,200, और जो क्वालिफाई किए हैं वो है 48,248 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब 14 लाख, करीबन 14 लाख में से सिर्फ यहाँ बचे हैं हमारे पास 48,000 अराउंड स्टूडेंट्स। और हमारे पास आईआईटीज में सीट कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 17,000 अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा है, इतना वास्ट कंपटीशन है कि इतने बच्चे, लाखों में जब बच्चे बैठते हैं तब हमें कुछ लिमिटेड सीट्स जो है उस लिमिटेड सीट के लिए फाइट हो रही है, लाखों में बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो 2025 की अगर बात करें तो अराउंड 16 लाख बच्चे जो हैं 2025 में अपियर होने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे 2 लाख बच्चे और आपके कंपटीशन में ऐड हो जाएंगे और सीट्स जो है वही लिमिटेड है। तो मतलब इतनी सीट के लिए इतना वास्ट फाइट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होगा, कितनी ज्यादा आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, कितना ज्यादा आपको प्लानिंग की जरूरत है इन सीट पे अकोमोडेट करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो 23 आईआईटी कॉलेज हैं, और उसमें से अगर हम प्रेस्टिजियस टॉप आईआईटी कॉलेजेस की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, इन सब कॉलेजेस में सीट अकोमोडेट करना, वहां पे एडमिशन लेना और भी ज्यादा टफ। तो इसीलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो क्या और क्यों बनाया गया आईआईटी कॉलेज, कब बना आईआईटी कॉलेज? तो 1950 में जो है फर्स्ट आईआईटी कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। आईआईटी कॉलेज एस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव ये था कि हम एक ऐसा टास्क फोर्स बनाए यूथ का जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अपने इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। तो सबसे पहले जब 1950 में आईआईटी कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, तब डायरेक्टली अगर आपके ट्वेल्थ में 75% आ जाते थे तो डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। बट फिर इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कि दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में ऐसा ना हो कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी वैसे ही पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी एडमिशन लेना बहुत इजी हो जाए, तो इसलिए फिर इसका सेपरेटली एग्जाम होने लगा। तो 1960 से यहाँ के एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया, जिससे कि इसका स्टैंडर्ड जो है काफी अच्छे से मेंटेन रहे। अब बात हम ये करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो एक आईआईटीएन को दूसरे टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट से अलग बनाती है। तो सबसे पहले तो ये है एकेडमिक एजुकेशन। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने कभी देखा है साइंटिस्ट को, कभी मार्क किया होगा कि भाई साइंटिस्ट के माइंड में पहले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है, अगर एप्पल गिर रहा है ऊपर से तो क्यों गिर रहा है। आंसर तो बाद में आएंगे ना, आंसर तो हम बाद में रिसर्च करेंगे कि भाई ठीक है ये चीज है तो क्यों है, इसका आंसर तो हम बाद में निकालेंगे, पर सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो अच्छे लेवल के, अच्छे स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके माइंड में आना चाहिए,
तो ये जो चीजें होती है आईआईटियन के माइंड में होती है कि भाई ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और इसका आंसर क्या है। तो मतलब वहां पे जो है क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के आने चाहिए कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसका आंसर फिर आप खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी वाली जो चीज होती है आईआईटियन के माइंड में होती है। आईआईटियन जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उसके अंदर, ठीक है, क्रिएटिव होता है वो काफी। तो ये जो स्किल्स होती है ना एक आईआईटियन को दूसरे टेक्निकल ग्रेजुएट से डिफरेंट बनाता है। अब हम अगर प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन जैसे कि ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन, ये सब जो है वो टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं जो कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स सीखने को काफी मिलती है। तो यहाँ पे एआई, बिग डेटा, उसके बाद कोडिंग कल्चर काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो आईआईटीज होते हैं उनका जो टेक्निकल स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। एक आईआईटीन काफी स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। फिर टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करें तो अगेन जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है टेक्निकल नॉलेज से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को जो है एक आईआईटियन सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसा टेक्निकल स्किल्स बिल्डअप किए जाते हैं जिससे कि वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की कम रिसोर्सेज में और कम बजट में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी स्किल्स जो है वो आईआईटी में सिखाई जाती है आपको। फिर फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और काफी कंपटीशन से या टास्क से इन सब से सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करें, उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से आप पैसे अच्छे से कमा सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। नेटवर्किंग जैसे वेरियस क्लब्स होते हैं, आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है वो क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी कई सारी और भी स्किल्स होती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिएटिव होता है माइंड, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है, काफी डिफरेंट सोचता है, रिसर्च इनोवेशंस काफी अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं जो एक आईआईटी कॉलेज में सिखाई जाती है, ये सारी स्किल्स जो है एक आईआईटीएन को दूसरे टेक्निकल ग्रेजुएट से डिफरेंट बनाती है। और इसी कारण एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना काफी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए काफी कंपटीशन है। तो अगर आप भी एक आईआईटी कॉलेज में एंट्री तो अगर आप भी एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपना माइंडसेट दूसरों से अलग सेट करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और रिसर्च इनोवेशन में या एंटरप्रेन्योरशिप में या फाइनेंशियल चीज़ों में, टेक्निकल स्किल्स, इन सब में सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जेईई मेंस 2025 और जेईई एडवांस 2025 की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको कोशिश और हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।